हाय फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये है रात का समय और रात को मतलब कि अब शादी हो रही है। तो पंडित बाबा नहीं आए थे और ये फूफा ही हमारी शादी करा रहे थे, क्योंकि सारी विधियाँ जितनी भी विधि होती हैं ये फूफा जानते हैं, तो इसीलिए यही शादी करा रहे थे। तो ये है मेरे बुआ फूफा जो कि पैर पूज रहे थे। तो मम्मी मम्मी पूज नहीं सकती और पापा है नहीं, इसीलिए मम्मी नहीं पूज सकती। तो फूफा और बुआ ही हमारे पैर पूज रहे थे। तो ये हमारे बुआ फूफा हैं और उधर जो खड़े हैं ये हमारे भैया और भाभी हैं। तो ये लोग पैर पूज रहे थे और ये जो बैठे हैं यही शादी करा रहे थे। ये बुआ के जेठ हैं, तो ये भी फूफा ही लगते हैं हमारे। तो यही जो जैसा जैसा ये फूफा बता रहे थे वैसे वैसे ये हमारी बुआ और ये फूफा कर रहे थे। तो बहुत सी छोटी छोटी रस्में होती हैं शादी वादी में जो कि निभाई जाती हैं और सबका ही ध्यान देना पड़ता है शादी वादी में। और बुआ और फूफा हमारे पैर पूज चुके थे, उसके बाद ये आ गए थे भैया और भाभी पैर पूजने के लिए। तो इसके बाद ये लोग पूजेंगे, फिर एक सबसे छोटी वाली बुआ हमारी हैं वो पूजेंगी और ये दूल्हे की बहन खड़ी हैं बगल में, क्योंकि सिर पे पकड़ी वो रुक नहीं रही थी, महाउर जिसे बोलते हैं, वो गिर जा रहा था, इसीलिए पकड़ के खड़ी हुई थी। तो ये लोग मेरे भाई मतलब पहली बार पैर पूछ रहा था तो उसको कुछ पता नहीं था, तो वही सब लोग हंस रहे थे कि मतलब अब फर्स्ट टाइम है तो कुछ तो मिस्टेक होती ही है, और इसीलिए इसको पता नहीं था, क्योंकि थाली पे हाथ रख के ही रखा ही रहता है, तभी कोई दूसरा थाली पकड़ लेगा तभी हटाया जाता है हाथ। तो मेरे भाई को पता नहीं था, तो वही बुआ बता रही थी। और फिर उसके बाद मेरी बुआ पैर पूजेंगी, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पैर पूजता है वो आखिरी में फिर पूजेगा। और इधर ये फूफा ये भी अपना दे रहे थे पैसा कि मेरे लिए भी तुम पैर पूज दो। तो पैर पूजे जा रहा था, जिसको बोलते हैं कन्यादान। इसी हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और आप लोग के यहाँ कैसा होता है शादी ब्याह और बताइएगा। तो हमारे यहाँ यही सब छोटी छोटी रस्में होती हैं। और फिर जो भाई होता है वो लाई डालता है। फिर वही ये नौन दादी बैठी हैं तो ये सब ये भी बता रही थी। तो फिर उसके बाद आ गई थी सबसे छोटी वाली बुआ और फूफा हमारे आ गए थे। इधर अब कुर्सी पे हमारी बहन बैठी है। तो सब लोग ही बैठे थे और हमारी शादी हो रही थी। तो आप लोग के मन में कुछ तो सवाल उठ रहा होगा कि मतलब एक बार शादी हो चुकी फिर दूसरी बार शादी हो रही है। तो जैसे कि कुछ विधियाँ हुई नहीं थी शादी में, तो वही पूरी की जा रही थी। तो यहाँ शादी हो मतलब कि हो रही थी हमारी, और फूफा और बुआ पैर पूज रहे थे। फिर इसके बाद मेरी बड़ी वाली बुआ पैर पूजेगी। इसके बाद लास्ट होगा पैर, जिसे बोलते हैं पैपूंजी, पैर पूंजी। तो वही होती है, ये यही पूज रहे थे। फिर इसके बाद पैर पूज दिया जाएगा। फिर जो छोटी छोटी रस्में होंगी वही निभाई जाएंगी। और इधर सब लोग, क्योंकि रात हो चुकी थी तो अपना सब लोग नीचे डीजे बज रहा था, इतना शोर हो रहा था छत पे, तो हमने माइक बंद कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, सब लोग नीचे डांस वांस कर रहे थे और खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे कुछ लोग ही बैठे हैं, बाकी सारे लोग तो नीचे हैं। तो ये छत पे ही मंडप बनाया गया था। फिर इसके बाद देखिए भैया और भाभी आ गए थे पैर वैर पूजने के लिए, क्योंकि सब लोग बारी बारी पैर पूज रहे थे। और ये आराधिया बोल रही हैं कि गीता बुआ हैं। तो हम भी बुआ कहते हैं ना, तो हमारे बच्चे भी इनको बुआ ही कहते हैं। तो हमारी बुआ तो बहुत अच्छी हैं, आप लोग बताइएगा। यहाँ ये फिर भैया भाभी पैर पूज रहे थे, तो इनको फूफा बता रहे थे पहले इसे रावण में लगाओ और फिर कलश में, फिर गौर में, फिर पैर में लगा के माथे लगाओ। तो यही बता रहे थे फूफा, तो ये लोग वैसे ही कर रहे थे। फिर इसके बाद आखिरी बार है, तो ये फिर आखिरी बार बुआ फूफा पैर पूजते हैं। तो फिर बुआ और फूफा मेरे पैर पूज रहे थे। तो एक हाथ में दूल्हे के दिया रखी जाती है और दुल्हन के हाथ में रखी जाती है सिंदूरा रखा जाता है। तो वही ये देखिए इन्हें पकड़े हैं हाथ में दिया और हम सिंदूरा पकड़े हैं। तो हमारे के यहाँ तो ऐसी ही विधि विधान होती हैं। आप लोग के यहाँ कैसा होता है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के। और जिसके क्या हमारी जैसा होता है वो भी बताइएगा कि हाँ ये रस्में हमारे यहाँ भी होती हैं। तो ऐसी ही रस्में हमारे यहाँ होती है। और फिर इसके बाद भाभी सिंदूर देंगी
और क्योंकि भाभी सिंदूर देंगी, फिर उसके बाद भाभी बिछिया दबाती हैं, फिर उसके बाद होंगे फेरे, फिर हो जाएगी शादी कंप्लीट, फिर जो जयमाल माल होता है वही होगा। तो हमारी तो ऐसी ही, हमारे यहाँ ऐसी ही शादी होती है। तो बैठे बैठे पैर भी दर्द होने लगे थे और इसीलिए हम लोग ऐसे ऐसे बैठ रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पे भाभी अपना पल्लू ढक के, सबसे छुप के सिंदूर दिया जाता है, तो इसीलिए पल्लू से ढक के अंदर सिंदूर दे रही थी। अपना सुहाग जो दिया जाता है वही पल्लू ढक के सुहाग, तो अपने मांग में लगा के और मेरे माथे पे लगा रही थी सिंदूर। तो यही होता है, सुहाग दे रही थी, इसी को बोलते हैं सुहाग, भाभी ही देती हैं हमारे यहाँ। तो इसी तरह भाभी सुहाग दे चुकी थी। उसके बाद ये देखिए सिंदूर लगा रहे हैं हमारे हस्बैंड जी। तो अब भाभी सुहाग देने के बाद ये मांग में लगाया जाता है सिंदूर। तो जो सिंदूर हम पकड़े थे उसी में सिंदूर रख दिया जाता है, उसी से लगाया जाता है। और पीला सिंदूर लगाया जाता है हमारे यहाँ पहले जब शादी होती है, और फिर इसी से सिंदूर लगाया जाता है, साल भर तक बोलते हैं इसी में से सिंदूर लगाया जाता है। तो मेरी साड़ी का पल्लू सरक रहा था, इसीलिए बुआ से हम बोल रहे थे इसमें सेफ्टी पिन फंसा दो ताकि ये गिरेगा नहीं, और सब लोग बैठे थे तो ख़राब भी लगता है, तो वही बुआ इसमें सेफ्टी पिन लगा देंगी ताकि ये गिरेगा नहीं। और पीछे सब लोग बैठी थी, और ये जब भाभी से वो देती हैं, सुहाग देती हैं और बिछिया दबाती हैं, तब दूल्हे की तरफ से ही उनको एक साड़ी कपड़ा दिया जाता है। तो वही जो भाभी बदल के आई थी साड़ी, वही साड़ी हम पहले से ही हमने रख लिया था, आप लोग को हमने दिखाया भी था। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे होने लगे थे फेरे। तो ये फूफा जैसे ही बता रहे थे ऐसे ऐसे फेरे होंगे, वैसे ही हम लोग को करना है। फेरे हो रहे थे और ये लोग लाई डाल रहे थे, ये दूल्हे के भाई हैं और इधर मेरा भाई खड़ा है। तो ये लोग लाई डाल रहे थे, तो हम लोग इधर से फेरे लेके फिर चले जाएंगे जहाँ पे घर के देवता रखे हैं, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आशीर्वाद मतलब पैर वैर छुएंगे। तो यहाँ पूरी लाई वाई डाल दी गई थी। फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे वहाँ पे पैर वैर छू के। तो यहाँ वीडियो ना रही तो हमको हंसी आ रही थी। और जो लाई भाई लोग डालते हैं वही लाई से ये फूफा जो है 7 या 5 ढेर बना के, और सिल्क के जो बट्टा है उसी से हमारा पैर लगा के, कोई छोटी सी रस्म होगी वही ये देखिए कर रहे हैं। तो यही 5 ढेर बना के और ये सिल्क का बट्टा है उसी से खिसका रहे थे सब एक तरफ। तो ये 5 या 7 बार किया जाता है। तो फूफा को पता नहीं था और बुआ भी बता रही थी, और ये फूफा के बड़े भाई हैं तो वो भी बता रहे थे ऐसे ऐसे करो। तो यही सब फूफा हमारे कर रहे थे ऐसे ऐसे। तो ये देखिए ये 5 या 7 बार किया जाता है। तो फूफा 7 बार किए थे, तो ये इसीलिए बेर बेर ये ढेरी बना के ऐसे कर रहे थे। फिर उसके बाद ये जो जल रहा है इसमें हम लोग हवन किए थे। तो हमारी वीडियो कुछ इधर मतलब हम अपने फ़ोन से तो वीडियो बना नहीं पाए थे, किसी ने बनाया था वीडियो, वही हमने अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करके डाला है। तो कुछ वीडियो इधर से उधर हो गई है, बाकी वीडियो हमने सारी डाली है। तो ये देखिए यही सब ढेर लगा के और सिल्क के बट्टे से कर रहे थे। तो इधर फूफा बता रहे थे बैठ के, फिर से ऐसे करो ऐसे करो, तो यही फूफा कर रहे थे। और ये आग जल रही थी तो आँच बहुत लग रही थी फूफा के। ये देखिए ऐसे ऐसे होती हैं हमारे यहाँ रस्में। आप लोग के यहाँ ये सब होती हैं या नहीं होती हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें शादी के आशीर्वाद दीजिए, हम लोग अच्छे से रहें। और अभी कुछ वीडियो भी बाकी हैं जो कि हमारा
डीजे पे ही जयमाल हुआ था, वहाँ पे डांस वांस हुआ था। वो वीडियो भी दूसरे पार्ट में डालेंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ ये तो हो गया था, 7 बार ये रस्में हो गई थी। अब सब लोग बैठे थे, अब क्या करना है, कुछ कुछ भी छोटी छोटी रस्में सब भूल जाते हैं। वही सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि अब क्या करना है। तो फिर से दूल्हे के हाथ में दिया दे दिया गया है, लेके बैठो, खाली हाथ मत बैठो। तो ये देखिए, अब यहाँ पे जो भाभी हैं बिछिया दबाती हैं, तो वही अब ये भाभी बिछिया पहनाएंगी। तो सिंदूर भी लग गया और बिछिया भी पहन गई, अब पूरा हो गया शादी। तो ये भाभी निकाल रही थी बिछिया, अब पहना देंगी। फिर बिछिया दबाई जाती है, भाभी ही दबाती हैं। तो वही सब बिछिया दबाएंगी। तो ये साड़ी जो भाभी पहनी है, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही थी। हम ही ने लेके रख ली थी पहले से ही, क्योंकि भाभी बिछिया दबाती हैं तो साड़ी एक दी जाती है उनको। और बहुत जगह तो साड़ी भी दी जाती है और सुहाग का पूरा सामान भी दिया जाता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, मतलब कहीं दिया जाता है, हमारे यहाँ नहीं दिया जाता है, साड़ी ही दी जाती है। तो हमने साड़ी ही दिया था। अगर सुहाग का सामान भी दिया जाता तो देना ही पड़ता, तो साड़ी ही दिया जाता है। तो हमने भी साड़ी ही दिया था। तो ये भाभी से बिछिया दब नहीं रही थी, इनकी ताकत नहीं है शरीर में। तो बुआ बोल रही थी ऐसे ही डाल दो, एक नाम हो जाएगा, फिर बाद में हम अपने हाथ दबा लेंगे। तो ये ऐसे ही पहना रही थी, फिर उसके बाद हम दबा लेंगे। और ये इतनी दुबली पतली हैं, इनके शरीर में बिल्कुल ताकत ही नहीं है। तो ये देखिए कैसे दबा रही हैं, वो एकदम दब ही नहीं रही थी, मतलब थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ता है बिछिया दबाने में, इनके पास तो ताकत। ये देखिए वही वीडियो है जो हवन हो रहा था। तो हमने कहा था कुछ वीडियो इधर से उधर पड़ गई हैं, तो वही वीडियो है। यहाँ पे फूफा ने हवन जला दिया था, वही लकड़ी उकड़ी लगा के। उसके बाद ये देखिए हम लोग हवन कर रहे थे। तो उसके हवन हो जाएगा, उसके बाद ये देखिए सब सामान वामान रखा है सारा यहाँ पे। तो बोल रहे थे मतलब ये हवन में कुछ ऐसी चीज़ होती है, चाहे जितना डालो तो इसमें से जो धुआं निकलेगा वही धुआं फूफा अपने गमछे से हमारी तरफ करेंगे। अब ये क्या होता है ये हम तो नहीं जानते हैं। और यही फूफा बोल रहे थे जितना ज़्यादा डाल सको आग के ऊपर ही डालो, क्योंकि धुआं ही होना चाहिए। पर ये इसमें धुआं ज़्यादा हो नहीं रहा था, हल्का ही हल्का धुआं निकल रहा था और बाकी ये जलता ही जा रहा था। तो इसमें घी भी सब मिला हुआ था, इसीलिए जल रहा था। तो अब यही फूफा जब ये पूरा हवन हो जाएगा, इसका जो धुआं है हमारे तरफ करेंगे अपने गमछे से। तो आप लोग देखिएगा। तो बुआ अपनी हैंकी ले जो रखी थी बेर बेर यही हैंकी दे रही थी, इसी में हाथ पोंछते जाओ। फिर उसके बाद ये देखिए ये मंगलसूत्र है, ये बांध देंगे। अभी अब इनके गले में बांध के घंटी बंध गई। अब यही एक मंगलसूत्र होता है, तो कुछ तो मजाक भी हम कर रहे हैं। अब ये मंगलसूत्र भी बंध गया, तो अब पूरी तरह से शादी कंप्लीट हो गई। गले में मंगलसूत्र पड़ गया, सिंदूर लग गया, बिछिया भी लग पहन ली। तो अब हो गई पूरी दुल्हन तैयार। अब ये फूफा बता रहे थे यही धुआं इनकी तरफ करो अपने गमछे से, ये बताएंगे जैसे। फिर ये हमारे भाई बहुत ज्ञानी हैं, तो ये ऐसा ये देखिए इसने बताया सही। अब हमारे फूफा कर रहे हैं वैसे ही। तब इस रस्म को क्या बोलते हैं हमको तो पता भी नहीं। और मतलब अब क्या हम वहाँ मतलब पूछते कि इसका क्या नाम है इस रस्म का, तो जो करते जा रहे थे बस वही हम लोग देख रहे थे।
तो फिर उसके बाद यहाँ देखिए हमारे रुक जाओ भी, रुक जाओ यहाँ पे हम लोग आए देवता से मुंह जुठवा ना भी पहनी है। और यहाँ जो खाना बनता है देवता का नीचे के पहनाओ चाहे मारो, नीचे दाल, पहनाओ। कच्चा दाल और चावल, कच्चा खाना चावल रखा है, खा लिए दोनों। ये हम दोनों लोग मुंह जुठा लो थोड़ा थोड़ा। तो वही खाना हम लोग खाएंगे। उसके बाद हाँ खाना खा ले फिर मिठाई। अभी पहले वो खाएंगे। देवता ने क्या खा लिए तब तो पहले हाँ पहले देवता ने खाना तो खाना। हमारे यहाँ इसी चाहे थोड़ा देवता थोड़ा में मुंह आप जुठा। शादी दोनों खा लिए। इसीलिए दूसरी बार हमारी शादी हुई है। तो आप लोग शायद सोच रहे हो कि दूसरी बार क्यों शादी हुई। अब यही सास पानी बैग डिस्पोजल में दे, डिस्पोजल देख अंदर रखी खा लेंगे, फिर उसके बाद पानी के मीठा खाएंगे, फिर उसके